प्लास्टिड सारे प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अब क्योंकि इनका साइज जो है वो लार्ज है तो हम इनको ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में। इनके पास क्या होता है, स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है, प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इनके पास क्या है, अब देखो किस टाइप का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट है हमारी प्लास्टिड में, उस हिसाब से हम इनको 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में। जो क्लोरोप्लास्ट है इनके पास क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है और कैरोटीनॉइड पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। जो हमारा क्रोमोप्लास्ट है वो फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि कैरेटीन, ज़ेंथोफिल और अदर चीज़ें भी प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, प्लांट को येलो, ऑरेंज और रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, कलरलेस प्लास्टिड है और इनका शेप और साइज़ वेरी करता है ताकि ये क्या करें, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर सके। अब हमारा किस तरह का न्यूट्रिएंट जो है वो स्टोर हो रहा है, उस हिसाब से हम ल्यूकोप्लास्ट को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट में। ठीक है, जो एमाइलोप्लास्ट है वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा, इलायोप्लास्ट जो है वो ऑयल और फैट को स्टोर करेगा और जो एल्यूरोप्लास्ट है वो क्या करेगा, प्रोटीन को स्टोर करेगा। ठीक है, जो हमारा ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट होता है वो हमारे मीजोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो कैसा हो सकता है, लेंथ शेप हो सकता है, ओवल हो सकता है, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक, ये सब फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। लेंथ इनका 5 से 10 माइक्रोमीटर दे रखा है, विड्थ है 2 से 4 माइक्रोमीटर। नंबर वेरी करता है इनका, जैसे कि क्लोमाइडोमोनास जो कि एक तरह का क्या है, ग्रीन एल्गी है, इनमें 1 प्रेजेंट होता है और मीजोफिल सेल में 20 से 40 प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, क्या इनर मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है, लेस परमिएबल होता है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये मैंने डिटेल में एनसीईआरटी में बता रखा है हमारी लॉन्ग लेक्चर्स में। ठीक है, अब देखो जो हमारे इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट का, उनके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, और उनके अंदर क्या होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फ्लैटेंड, उनको हम बोलते हैं थैलाकॉइड। जैसे कि ये क्या है, हमारा थैलाकॉइड है, यहाँ पे थैलाकॉइड ये सब प्रेजेंट है, इनके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होंगे उनको बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा। अब जो थैलाकॉइड है वो कॉइन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि ऐसे ऐसे करके, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना, और अगर सिंगुलर है तो ग्रेनम, यानी एक को बोलेंगे ग्रेनम और बहुत सारे हैं तो ग्रेना, और पूरे को क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। ठीक है, अब देखो इनके अंदर क्या होता है, एक फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल भी प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रोमा लैमिले। जैसे कि यहाँ पे देखो ये क्या है, हमारा स्ट्रोमा लैमिले, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो 2 थैलाकॉइड को कनेक्ट कर रहा है, यही हमारा एनसीईआरटी बोल रहा है यहाँ पे। और इनके अंदर वही बात की जो थैलाकॉइड है उनके अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। और देखो जो हमारा स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, इनके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की सिंथेसिस कर सके। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है उनका राइबोसोम 70S टाइप का होता है, और जो साइटोप्लाज्म होता है राइबोसोम, उनके अंदर कैसा होता है, 80S टाइप का राइबोसोम। ये था हमारा प्लास्टिड, इसको हमने कवर कर लिया।